हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 49, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्री टॉपिक को। ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स पहले कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और मीडियन भी कवर किया था कि मीडियन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, इन सेंटर भी देखा था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन इस क्लास में भी इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है आप लोगों को, क्योंकि ना सेम सेम सी चीज़ें समझ में आ रही होती है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही सारी चीज़ें पॉइंट्स होते हैं इसके। मोस्ट केसेस में पॉइंट अंदर ही लाई करता है। ठीक है, किसी किसी केस में बाहर भी लाई करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर ही लाई करता है। तो जब वो बोलता है कि ये सेंट्रॉइड है, ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, तो कन्फ्यूजन आ जाता है काफ़ी। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे आज की क्लास में, तो ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए आप लोगों को, और आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ इसमें कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और कई बार कैलकुलेशन में भी इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL CHS या CPO MTS के एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें, बीच में से सीरीज स्टार्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले कवर हो चुकी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है या कुछ और तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो आप क्लास 1 से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कवर कर रहे हैं सिलेबस को। क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं आज की क्लास में, कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी। तो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, सपोज करो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि सर्कमस्क्राइब करेगा तो इस वाले सर्कल की बात कर रहा है, इसका रेडियस निकालना है आपको। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल होगा, वो रेडियस ही होगा। ठीक है, तो यानी कि सर्कम रेडियस निकालने की बात कर रहा है। देखो, अब फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल तरीके से भी दिखाता हूँ कि आपको बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है फॉर्मूले पे। फॉर्मूले आप याद कर लेना टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये 12 होगा तो ये 6 होगा, तो ये 6 होगा। ये वाली साइड निकल के आती है √3a। AD की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। AD कितनी निकल के आती है? √3a। 2a जो है वो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि 12 माना हुआ है हमने। ठीक है, जो दिया हुआ है हमने 2a मानी हुई है साइड, जिससे क्या है, ये वाली साइड a हो गई है। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड किया हुआ है ना। तो जो ये वाली साइड निकल के आती है ना, AD √3a निकल के आती है। ठीक है, √3a निकलने के बाद हमें निकालना है, सपोज करो इसको O मान लो, हमें AO की लेंथ निकालनी होती है। तो AO क्या होता है? √3a/3 × 2, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करता है, तो टोटल पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 2 है, तो हमने टोटल पार्ट 3 से डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट निकालने थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √3a की वैल्यू कितनी है? 6/3 × 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आपका 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कि सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये होता है a/√3, 2a/√3, a/2√3, कुछ नहीं वैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको पहले फिगर समझ में आना चाहिए, जो पूछा है वो समझ में आना चाहिए, वो कैसे सॉल्व होता है वो समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनेगा, तो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि आपसे सरकम सर्कल का रेडियस पूछ लिया, लेकिन इसी सब चीज़ों में बना के कोई और लेंथ पूछ लेगा। तो अगर कोई और लेंथ पूछ ली आपसे, तो आपको ये वेरिएशंस तो पता होनी चाहिए ना कि ये निकलते कैसे हैं। इसलिए मैंने इस तरीके से सिखाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बोल रहे हैं ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एक ABC एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इस एंगल का बाइसेक्टर की बात कर रहा है। कट्स द लाइन BC एट D, ये D पे कट कर रहा है। BD की लेंथ दी हुई है 6, ये 6 है। BC की लेंथ दी हुई है 14, तो ये 8 हो जाएगा।
पूछा है आपसे ए बी इस टू ए सी का रेशो बता दो, इसका और इसका रेशो बता दो। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब एंगल बाइसेक्टर होता है सामने वाले एंगल का, और जो सामने वाली साइड पे मीट करता है और डिवाइड करता है उसको, तो आपका ए बी अपॉन ए सी का जो रेशो होता है वो बी डी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर होता है। ए बी अपॉन ए सी का जो रेशो है, बी डी की लेंथ कितनी है 6/8 हो जाएगा, तो यानी कि 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ए बी बाई ए सी का रेशो जो है 3:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सर्कल की बात कर रहा है इस बार। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इन सर्कल कैसे बनता है, अंदर की साइड। आपसे पूछा इसका रेडियस बता दो, तो यानी कि ये वाली लेंथ पूछी हुई है आपसे, इसको एडी मान लो और ये पॉइंट को ओ मान लो। आपको मैंने बताया एडी की लेंथ क्या होती है, √3 है। अगर हम इसको 2a मानते हैं तो ये a हो जाता है आपका, और ये भी a हो जाता है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 24 दिया हुआ, ये लेंथ 24 है, तो ये 12 है और ये 12 है। ठीक है, एडी की लेंथ क्या हो जाएगी 12√3। ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये 3 पोर्शन है, आपको एक पोर्शन की वैल्यू निकालनी है। तो एडी की लेंथ क्या है 12√3 हमने निकाली है, तो 3 पोर्शन की वैल्यू कितनी है 12√3। एक पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी 12√3 अपॉन 3, चला जाएगा 4 पे, 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू पूछी हुई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या पार्ट है, एक पार्ट ही तो है, यही रेडियस है उसका, आपका 4√3 आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, हु इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। एक PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओ इन सेंटर है, POR की वैल्यू दी हुई है आपको, PO और R, O है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 140 डिग्री। आपसे पूछा है PQR की वैल्यू, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। जब इन सेंटर होता है तो आपको मैंने बताया हुआ है POR किसके इक्वल होता है, एंगल POR इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ दिस वाला एंगल, एंगल PQR। POR की वैल्यू आपको 140 डिग्री दी हुई है, इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR। ये 90 उधर चला जाएगा तो 50 हो गया उधर, हाफ ऑफ एंगल PQR, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा जाके तो 100 हो गया, एंगल PQR की वैल्यू आ गई। क्लियर है? जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट देखें, order from the circumcenter L of XYZ perpendicular LM is drawn on the side YZ। ठीक है, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है XYZ, सर्कम सेंटर है L, LM ड्रॉ किया है ऑन साइड YZ, ये L है और LM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है YZ के ऊपर। ठीक है, एंगल YXZ, एंगल YXZ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 डिग्री दे रखी है। ठीक है, सर्कम सेंटर है ये, तो सर्कम सेंटर है तो सर्कल बनेगा। ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस होगा, यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, और यहां से यहां तक भी रेडियस होगा। क्लियर है भाई? सर्कम सेंटर की बात कर रहा है, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। YLM की वैल्यू बता दो, YLM इसकी वैल्यू बता दो आप। ठीक है, ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, ये तो पता है हमें। ठीक है, अब देखते हैं, ये ऊपर वाला पूरा 60 दिया हुआ है। अब देखो, अगर ये पूरा 60 दिया हुआ है तो ये वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब लेंथ कह रहा हूँ सॉरी, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एंगल इन सेम आर्क यूज कर सकते हो आप, इसी वाले पॉइंट से सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसी वाले पॉइंट से सर्कल पे एंगल बन रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल मैंने बनाया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। अब इसकी 120 डिग्री वैल्यू हो जाएगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये बराबर हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ? मार्किंग कर लेते हैं अलग से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। 120 डिग्री तो उधर हो गया, ट्रायंगल में पूरे सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब 120 ऊपर चला गया और ये दोनों इक्वल है तो 60 डिग्री इसमें इक्वल डिवाइड होगा,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब देखो आपसे पूछा वाई एल एम, इस वाले ट्रायंगल में एल एम वाई वाले ट्रायंगल में एक 90 है एक 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 9 और 3 12, और ये वाला एंगल कितना बच जाएगा 60 डिग्री। भाई 60 ही तो आएगी इसकी वैल्यू, 90 ये है 30 ये है, तो ऊपर वाला कितना होगा 60, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें गिवन है, उसी में बना लिया बस। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी द मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई। एबीसी एक ट्रायंगल है, मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई, बीई एक मीडियन है, ई पे इंटरसेक्ट, बीजी की वैल्यू दी हुई है, बीजी, जी एक सेंट्रॉइड है, बीजी की वैल्यू 12 दी हुई है आपको, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछी हुई है बीई की, बीई की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। जब सेंट्रॉइड ये वाली लाइन पे है, तो आपको पता है ये पूरी लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब 1:2:1 में डिवाइड होती है, बताया था आपको 2:1 में। 2 पार्ट की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, टोटल कितना पूछा बी पूछा है, तो टोटल कितने पार्ट है 2, एक पार्ट ये रहे एक पार्ट ये रहा, टोटल 3 पार्ट की वैल्यू पूछी हुई है आपसे, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। याद रखनी है ये रेशोज क्या बोल रहा है, सेंट्रॉइड बोला है, ये जो मीडियन हमने डिवाइड ड्रॉ की है, तो किस रेशो में डिवाइड करता है जो सेंट्रॉइड होता है। अब देखो इसका क्या काम था, अगर ये नहीं पॉइंट नहीं दिया होता और यहाँ से यहाँ आपको बोला होता ये 12 वैल्यू है, तो आप इसको निकाल नहीं पाते अगर ये बोलता नहीं सेंट्रॉइड है, तो समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जरूरी थे, ये इसलिए सेंट्रॉइड का मतलब क्या होगा, तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहे हैं ट्रायंगल एबीसी एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 8.4, इसकी वैल्यू दी हुई है 8.4, ए सी की वैल्यू दी हुई है 5.6, डी सी की वैल्यू दी हुई है 2.8। आपसे पूछा लेंथ ऑफ बी सी, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, एक्स मान लो इसको, ठीक है, इसको वाई मान लो। अभी पीछे बताया जब एंगल बाइसेक्टर ऐसे होता है तो आपका ए बी अपॉन बी डी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी का रेशो बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है 8.4 अपॉन 5.6 इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू नहीं दी हुई है एक्स अपॉन 2.8। 28 दूनी 56, ये 2 पे चला गया एग्जैक्ट, 2 से ये कट जाएगा 4.2, तो एक्स की वैल्यू कितनी, वो सॉरी वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 4.2, ये हो गया 4.2। पूरी पूछिए आपसे बी सी की वैल्यू, बी सी क्या है एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस 2.8, तो वाई कितना 4.2 प्लस 2.8, 4 2 6 और 1 7, 7 आपकी वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आया भाई, आसान है, पहले ये करवा चुका हूं भी, ऐसा पीछे किया हुआ एक क्वेश्चन ऐसे ना कि रेशो कैसे बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस आपको रेशो बनाना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट एन एंगल 105, ये दोनों 105 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, इसकी वैल्यू पूछी गई है, किया हुआ है, इसको मान लो सपोज ओ मान लो, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल निकल के आता है इस केस में 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, बी ओ सी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 105, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 15 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 उधर चला जाएगा 30 डिग्री आ गई, कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए करा भी रहा हूं मैं, बार बार पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन देखो स्टेटमेंट में हर में ना अलग अलग फर्क है, लेकिन बात इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन रेडियस, इन्हीं की बात कर रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट देखें,
बोल रहा है AD इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, AD मीडियन है, ठीक है। P इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, P सेंट्रोइड है। AP की वैल्यू दी हुई है कितनी, 14 दी हुई है। PD की लेंथ पूछी है, तो ऑब्वियसली बात है 2:1 में डिवाइड होता है। आपको मैंने बताया था अभी पीछे किया भी है। 2 की वैल्यू 14 दी हुई है आपको, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आपसे PD की लेंथ पूछी है, PD क्या है, A की रेशो है, तो A की रेशो की वैल्यू तो 7 आ गई निकल के, तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है। देखो ये लाइन और ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोइड नहीं होता तो मैंने अभी पीछे भी बताया, तो ये निकाल नहीं सकते थे आप, ठीक है ना, कि आपको ये पता चलता है इससे कि ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखें, इन ट्रायंगल XYZ XO is the median, XO is equal to half of YZ। XO की लेंथ कितनी है, हाफ ऑफ YZ दिया हुआ है आपको, ठीक है। हाफ ऑफ YZ ऑब्वियसली बात है, ये इस वाली लाइन को हाफ में डिवाइड करे तो यानी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है और इसके इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल YXO इसकी वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 30 डिग्री। एंगल XYZ की पूछी है वैल्यू, XYZ की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। अब देखो XYZ की वैल्यू पूछी हुई है, अब जब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी तो ऑब्वियसली बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये जब 30 दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। XYZ ही पूछा है ना आपसे, ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। क्लियर है, या और कुछ आना चाहिए। एंगल YXO दिया हुआ ना, 30 है, ठीक है, तो ये भी 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो अगर ये वाली की बात कर रहा है तो ये जितना होगा तो ये भी इसके इक्वल होगा, लेकिन ये 30 है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इस ट्रायंगल की तो हम बात कर सकते हैं, इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो अगर निकालना चाहो तो ये भी निकल सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि जितना बचा होगा वो इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई। देखो दोबारा बता देता हूँ, ये 30 डिग्री दिया हुआ था, उसके बाद आपको ये जो लाइन दी हुई है ना, XO की वैल्यू हाफ ऑफ YZ है, XO की वैल्यू हाफ ऑफ YZ। हाफ ऑफ YZ कहाँ से होगा, मतलब ये वाला पोर्शन हाफ है, ये वाला भी पोर्शन हाफ है, क्योंकि मीडियन सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जब XO की लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी और इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाफ के इक्वल है ना, तो हाफ पोर्शन तो यही है और हाफ पोर्शन ये है, तो XO की लेंथ इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। तो आप लिख सकते हो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, सामने वाली साइड इक्वल होती है तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। सही है। ये आज के कुछ 10 क्वेश्चन थे, मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं थे, लेकिन बस ये है कि आपका टच बना रहे, एक बार में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, तो इसलिए दोबारा ये क्लास रखी थी। लास्ट वीक एक क्लास मिस भी हो गई है ज्योमेट्री की, उस वजह से भी उस क्लास में होना था ये, लेकिन ठीक है चलो अब कर रहे हैं। और इसके बाद कोई जैसे 2D पढ़ेंगे जिसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, वो सारे फिगर्स पढ़ेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद ऑलमोस्ट ज्योमेट्री का मोटा मोटा पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे, बहुत लंबी ज्योमेट्री होती रहती है, लेकिन शुरू में हम वो पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका 80% सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। लास्ट के 20% तो एक्सपर्टीज़ की बात होती है, जितना मर्जी करते रहो, धीरे धीरे 100% में तो कभी पहुँचोगे नहीं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहती है कि जो छूट जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा बन नहीं सकता है जो आपको लगेगा कि अरे ये तो कराया ही नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं कि 80% सिलेबस आपका कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। क्लास की PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।